नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी लड़की जिसे मैथिली ठाकुर के भी नाम से जाना जाता है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और आज उनके जो यूट्यूबर्स फॉलोवर्स हैं करीब 51 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हैं। दूसरी तरफ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में उनके काफ़ी फॉलोवर्स हैं। इतनी कम उम्र में, मात्र उनकी जो उम्र बताई जा रही है अभी की वर्तमान दिशा में मात्र 25 वर्ष की उम्र है। इतने कम उम्र में वे महीने में करीब 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक कमा ले जाती है। और बात करें कि एक शो में करीब वो 5 से 7 लाख लेती है और करीब महीने में 10 से 12 शो करती है। इससे उनकी जो कमाई है 50 लाख से ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया की, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब से करीब 50 लाख कमा लेती है। तो करीब 90 लाख से 1 करोड़ तक कमाती है। इतनी कम उम्र में भी उनकी प्रतिभा का जो टैलेंट है बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर है। उनकी जो लोक संगीत और भारतीय संस्कृत गाती है, दोनों का अद्भुत संगम है। मिथिलांचल से चूँकि वे आती है तो मैथिली गीत भी गाती है और लोगों में काफ़ी सराहाया जाता है। उनको कम उम्र में बहुत सारे अवार्ड भी मिले। बिहार सरकार के द्वारा खादी ग्रामोद्योग का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चुनाव आयोग ने 2023 में उनको स्टेट आइकॉन के रूप में घोषित किया और इस वर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वे मोदी जी के कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी। तो उन्होंने नेशनल क्रिएटिव जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें उन्होंने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से उनको नवाजा जा गया। तो मोदी जी ने उनको बहुत अच्छी तरह से सम्मान दिया और एक चुटकी लेते हुए भी उनसे कहा कि हमारे तो सब सुनते हैं और हमारे सुनते सुनते लोग थक जाते हैं, तो क्यों ना तुम एक छोटा सा भजन गा के सुना दो। तो उस समय भी मैथिली ठाकुर ने मोदी जी के सामने शिव भजन भी गाया था, जो लोगों में काफ़ी पसंद किया गया और बहुत लोग इनको सुने। तो इतनी छोटी सी उम्र में देश विदेश में उनका नाम का परचम लहरा रहा है। अब बात करें, चूँकि वह मिथिलांचल से आती है, ब्राह्मण परिवार से है और मिथिलांचल में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। आज हम मैथिली ठाकुर की क्यों गुणगान गा रहे हैं या उनकी चर्चा क्यों है या उनकी मीडिया पर क्यों सुर्खियां बनी है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को मिथिलांचल से उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और जिस क्षेत्र में आती है और जिस विधानसभा में, तो उस विधानसभा का जो नाम है बेनीपट्टी, तो बेनीपट्टी से भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार खड़ा तय करना चाहती है ताकि महिलाओं को वोट उनको मिल सके और एक स्पष्ट और साफ छवि वाली व्यक्तित्व की प्रतिभा की धनी है मैथिली ठाकुर, जिस कारण से एक मतदाता जो वर्ग है उसको लुभाया जा सके। इनके फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जिस कारण से हो सकता है कि वोट तब्दील हो जाए बीजेपी में। इस कारण से बीजेपी चाह रही है कि मैथिली ठाकुर को यहाँ से खड़ा किया जाए, लेकिन ये अटकलें हैं, ये कयासों का बाज़ार गर्म है। अभी फाइनली रूप से तय नहीं हुआ है कि मैथिली ठाकुर को किस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया जाए, लेकिन सियासी पारी में मैथिली ठाकुर भी खड़ा होने चाहती। उन्होंने भी अपनी मंशा व्यक्त कर दी है कि अगर भाजपा चाहे और आधिकारिक घोषणा कर दे तो हम अपने क्षेत्र के लिए हम ज़रूर विकास करेंगे और विधायकी के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुति करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी
मीडिया में सिर्फ सुर्खियाँ ही बनी हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस बीच मैथिली ठाकुर भी खड़ा होना चाहती है, क्योंकि उनका जो परिवार है वो दिल्ली में रहता है और पलायन की समस्या को लेकर वे बार बार बोलती है कि खासकर महागठबंधन के जो नेता हैं उस पर वो आरोप भी लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वह समर्थन भी करती है। लेकिन अगर वह खड़ा होती है तो हो सकता है कि वो अपना क्षेत्र के विकास के लिए वह कुछ काम करे। उनकी जो उम्र है मात्र 25 वर्ष है, मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही सियासी पारी का वो डेब्यू करना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्द ऐलान करती है सीटों का, उसके आधार पर ही पता चलेगा मैथिली ठाकुर को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैथिली ठाकुर और उनके जो पिताजी हैं वे दोनों भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े साहब और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से उन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिस कारण से तभी से मीडिया में सुर्खियां बन गई है कि मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी सीट से खड़ा किया जा रहा है। तो अभी इस कारण से भी मीडिया में सुर्खियां हैं कि मैथिली ठाकुर को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो उम्मीदवारी पर प्रश्न उठता है कि उसको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर अपने मधुर आवाज़ से उनके जो फैन फॉलोइंग की जो संख्या है देश विदेशों में काफ़ी ज़्यादा, और उनके भजन को सुना जाता है, लोग उनको पसंद भी करते हैं। और बॉलीवुड संगीत ना गाकर वे भारतीय लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत गाती। तो मैथिली ठाकुर इतनी कम उम्र में सियासी पारी खेलने के लिए आतुर है और बेताब है, और वह चाह रही है कि बीजेपी की ओर से हमको टिकट मिले और हम अपने क्षेत्र से खड़ा हो और यहाँ के लोगों का विकास करें। तो इस पर आपकी क्या राय है कि मैथिली ठाकुर को उम्मीदवारी देना चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को धन्यवाद दीजिएगा। इस फिर नई चर्चा को लेकर हम आपके बीच ज़रूर उपस्थित होंगे। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।